आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसमें मैंने पैच लगाया है, पर्ल वर्क है, साथ में बहुत ही खूबसूरत है। कौन सा थ्रेड यूज़ करना चाहिए, पैच को लगाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डिटेल में ये मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप तत्काल में फ्रॉक की यहाँ पे कटिंग कर ली है। बॉडी की यहाँ पे जो लेंथ है 12.5 है और जहाँ पे जो इसकी फ्रिल है उसकी लेंथ है 23। टोटल हमने रेडी करना है 35 इंचज़ फ्रॉक है। ये अम्ब्रेला फ्रॉक है। स्लीव्स भी मैंने कटिंग कर ली है। वेस्ट 15 इंचज़ की है और इसकी जो चेस्ट रखेंगे वो हम रखेंगे अराउंड 17 इंचज़ के अराउंड। तो सबसे पहले हमने पैच रेडी कर लेना। ये मेरे पास एक नेट का फैब्रिक, उसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई दिखता है कुछ इस तरह से। अब मैंने इकट्ठा तौल वालों से मिल रहा था, मैंने ले लिया। अब हमने इसको क्योंकि फ्रॉक पे लगाना है तो अब हमने इनको करना है सेपरेट। बेहतरीन तरीका होता है सोल्डरिंग आयरन मैंने गर्म होने के लिए रख दी है और जहाँ जहाँ पे भी मुझे डिज़ाइनिंग चाहिए उसके अराउंड हमने सोल्डरिंग आयरन करते जाना है। मेक श्योर सोल्डरिंग आयरन की टिप को सीधा रखिएगा। थोड़ी सी अगर टेढ़ी होगी तो आप अगर ज़्यादा नेट जल गई तो जिसमें डोरी की आउटलाइन आ रही है ना पैच की, वो हमारी ख़राब हो जाएगी। ये मेरा पैच हो गया है रेडी। इस तरह से फ्रिल के अकॉर्डिंग मैंने उसकी जितनी लेंथ आनी मैंने कटिंग अलग कर ली है अपना पैच एक साइड का। दूसरी साइड जो है इसका भी मैंने इसी तरह से सैबिट कर लेना है। सेपरेट होने के बाद अब आ जाते हैं अब हम फ्रिल की तरफ। सबसे पहले हमें फ्रिल पर अटैच करना है तो फ्रिल को सबसे पहले हम कर लेंगे हेम। तो इसको हेम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी सिंगल कोई भी मशीन हो, सिंगल की मशीन है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास हेमिंग फुट है तो ईजी हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा हाफ इंच के गैप से फोल्ड कर देने हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ताइवान पैचिंग नंबर आई थिंक 6, हाँ 6 यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने इसकी हेमिंग जो है वो ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रीक रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, सबको आता ही होगा। तो इस मशीन का बेनिफिट ये है कि कोई भी पैच लगाना हो आप इजीली लगा सकते हैं। इसमें हेमिंग भी हो जाएगी, जिप भी इजीली एक ही साइड में फुट चेंज करना हो तो इजीली हो जाता है। तो ये देखें ये हमारा सारा हो गया हेम। अब अनइवन है तो आपने प्रेस लाजमी करना है। वो स्टेप जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उनका ध्यान रखना है। अच्छे से मैंने इसको प्रेस करी। प्रेस करने के बाद अब हम बनाएंगे पैच, अटैच करेंगे। देखिए पैच हमारा सीधा है और हम अम्ब्रेला में आ रही है राउंड में, तो इसमें थोड़े से बल आएंगे तो अपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले हमने फ्लावर पैच का जो सेंटर है ना फ्लावर, वो सेंटर में आना चाहिए। एडजस्ट कर लिया। जहाँ पे ये राउंड शीट शेप में कर्व आ रहा है इसको हमने सबसे पहले एंडिंग पॉइंट से अटैच करना है। थोड़ा सा वेट रख देंगे तो फटाफट से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सेट करने लगेंगे तो ये आपका हिल जाएगा, इसलिए मैं पर वेट दे रही हूँ। सबसे पहले सी के जो एजेस है वहाँ से हमने इसको ज्वाइनिंग कर ली, अच्छे से फिक्स हो गया। इसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर वाली साइड पे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मेक श्योर ड्राई हो जाए। फिर अब हमने क्या करना है, स्ट्रेट ऊपर करना है। फ्लावर साथ में इसकी लीव्स आ रही हैं, यहाँ पे चुनट्स आएंगे 2 से 3 में, ज़्यादा नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने वही ग्लू स्टिक ले लेनी है आपने, या फिर इस तरह की यूएच जू ले लें, कुछ भी फैब्रिक ग्लू ले लें, इसके साथ आपने अटैच कर देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि ग्लू ज़्यादा यूज़ नहीं करनी और दूसरी बात आपके फैब्रिक के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो निशान छोड़ जाएगी, वो फिर नहीं जाएंगे। इस तरह से मैंने सारे अपने अटैच कर ली हैं। ये देखें दरम्यान में एक दो में बल आएंगे वो अपने आने देना है। एम्ब्रॉयडरी में ये देखें ये वाला बल है ना, एम्ब्रॉयडरी करते हुए ना इसको हम सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक कट कर लेना है। कट हो गया, ये देखिए अच्छे से फिक्स हो गया। अब आप देख लें कि तमाम पैच के जो ऊपर एजेस हैं वो इक्वल आ रहे हैं, अनइवन नहीं है, ये भी शो कीजिएगा। इसके बाद एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे पैच को अटैच करने के लिए नायलॉन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। नंबर है 0.12 mm। मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। इतना पतला होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट से इतना जल्दी ये बर्न नहीं होता। इस तरह के पैचेस लगाने के लिए ये बेहतरीन होता है। यहाँ पे मैं ये मशीन यूज़ कर रही हूँ। जिसके पास भी इस तरह की मशीन है ना, ये देखें जो सबसे लास्ट है, लास्ट से जो अगला है उसको सेंटर में मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। ज़्यादा चौड़ा सेलेक्ट नहीं करेंगे। स्टिच लेंथ पूरा 2 है, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाली सी शेप में राउंड आ रहा था हमने उसके ऊपर जिग जैग अपनी मशीन से स्टिच लगा देनी है। अगर मैं स्ट्रेट स्टिच लगाऊं वो भी लगा सकते हैं, बट मैं स्ट्रेट स्टिच नहीं लगाऊंगी। क्यों, इसलिए नहीं लगाऊंगी, जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना साटन स्टिच, उसके दरमियान में अगर स्टिच आएगी तो वो एम्ब्रॉयडरी में गैप आ जाएगा। तो इसलिए आपने जिगजैग पैटर्न ही डायल करना है। अगर आप फिनिशिंग बहुत प्रो हैं तो आप इसमें जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आता है ना सिल्क का ऑफ वाइट, वो भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं ये यूज़ करूँ ये बेहतर है। कहीं इधर उधर सिलाई हो भी गई तो थ्रेड दिखेगा ही नहीं, वो इनविजिबल हो जाएगा ना। जहाँ जहाँ पे भी सी शेप में आ रहा है, सबसे पहले एजेस जो आ रहे हैं ना हमारी फ्रिल के, उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। बहुत आराम से ये थ्रेड
ब्रेक भी ज़्यादा नहीं होता, फिनिशिंग भी अच्छी होती है। बस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इस्त्री रखे नहीं रखनी होती, वरना ये अच्छा चलता है। सिलाई हो गई। अब अगेन सी शेप की जो दूसरी आउटलाइन थी उसके ऊपर भी मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस पैच को अच्छे से फिक्स कर दें। वो ऐसे लगे कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। तो ये देखिए जी, तो ये सारा जहाँ पे सी शेप आ रहा था दोनों साइड से आउटलाइन मैंने दे दी। अब आ जाते हैं फ्लावर की पैच की जो ऊपर वाली साइड है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपना एक हाथ तो प्रेशर फुट बार जो लिफ्टर होता है ना उसके नीचे ही देना है। उसके बाद आपने वही स्टिच लेंथ जा रहा है, बहुत ध्यान से आपने सिलाई लगानी है। आपके पास थोड़ी सी जो जिगजैग की है स्टिच कपड़े पे आनी चाहिए, बाकी सारी आपके पैच के ऊपर ही स्टिच आनी चाहिए। आगे चल के मैं आपको जूम करके दिखा दूंगी ताकि जिनका डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए इस तरह से अराउंड अराउंड मैंने करते हैं ना। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वाइट आउटलाइन आ रही है, तो इस आउटलाइन ये हमारी जिगजैग के दरमियान में आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। देखें पिछला फुट बार ऊपर करती जा रही हूँ। आप इसमें डाइनिंग फुट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा डाइनिंग फुट नहीं हो तो अक्सर मुझसे पूछेंगे आप ये हम क्या करें क्या करें, तो मैंने कहा उसके लिए अलग से मुझे बनानी पड़ेगी, तो मैं इसी में ही नॉर्मल फुट से ही करके दिखा देती हूँ ताकि सबका डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि सबके पास प्रेशर फुट किट नहीं होती, तो मैंने इसलिए ये यूज़ किया, वरना डाइनिंग फुट से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है हमारे लिए। ठीक है जी, जो भी आउटलाइन आती जा रही है इसके ऊपर मैं इस तरह से करती हूँ। जहाँ पे जो मैंने कहा था ना कि चुनट्स आएंगे, तो सेंटर में हमने थोड़ा सा चुनट्स देते जाना है और अपने सारे पैच को इस तरह से स्टिच कर लेना है ना आसान। अच्छा मेक श्योर कीजिएगा जहाँ पे लीफ या फ्लावर का एंड हो रहा है इसकी एच के ऊपर स्टिचेस लाजमी आनी चाहिए। ऐसा स्टिच करें कि लगे कि फिक्स है। बैक साइड से फिनिशिंग इस तरह से आएगी, तो परेशान मत होइए कि मैंने कहा आपको बैक साइड से भी दिखा दूँ। अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं ना कि हमारी बैक से फिनिशिंग नहीं आई, तो मैंने कहा वो भी दिखा दूँ। इसी तरह से दोनों फ्रिल पे मैंने पैच को अटैच कर देना है। पैच को जब भी अटैच करें मेक श्योर कीजिएगा कि दोनों के एजेस इक्वल हों। ये देखिए जी हो गया है ना डन। अभी आपको लगेगा कि थोड़ी सी बल आ रहे हैं, डोंट वरी, आयरन करके हम इसको सिक्योर कर देंगे। बैक से ये कुछ इस तरह से आएगा। हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको करना है आयरन। आयरन करने के लिए सबसे पहले बैक साइड करनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। स्टीम आयरन है तो बहुत बेस्ट है, स्टीम ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो फटाफट से हो जाएगा। हो गया। उसके बाद बैक साइड से भी अपनी कर देना है, फटाफट से करना है, बस रखे नहीं रखना। ये हमारा हो गया है डन, बहुत अच्छी कमाल की नीटनेस के साथ डन। नेकलाइन कटिंग करूँ 4.5 इसकी मैंने लेंथ रखी है, विड्थ जो है वो मैंने रखी है 3-6 इंच की। सेंटर से कट करना है, लूप्स लगाने हैं। गले का मार्जिन सिलाई का मार्जिन जो हमारा रहता है वो छोड़ने के बाद 2-2 सीएम्स के गैप से मैंने लूप्स लगा देने हैं, कुछ इस तरह से, है ना आसान। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास नहीं है ना, इस तरह से कीजिएगा तो इतना ज़्यादा तंग भी नहीं होगी और रेडी भी हो जाएगी। जस्ट 2 पॉइंट का गैप देते हुए मैंने इसको अपने लूप्स लगा दिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके अगेन उसी स्टिच के ऊपर मैंने अगेन स्टिच कर देनी है। हो गया। सारे फैब्रिक को एक रखने के बाद मार्जिन टॉप स्टिच भी दे देने से क्या होगा, नीचे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ दिखेगा नहीं। और इसके बाद दोनों साइड से लगा दी मैंने, आयरन कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद पट्टी रेडी करनी। हो गया। अब नीचे हमने पट्टी लगानी है। अब ये ध्यान रखना है कैसे, पहले फ्लैट साइड पट्टी का सेंटर करते हुए जितना आपने गैप रखना है, जहाँ पे अपने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। मैं इस चीज़ें स्किप करना चाहती हूँ। मैंने कहा फिर आप पूछेंगे आप ही थोड़ी डिटेल तो बता दें, तो मैंने कहा चलिए डिटेल ये बता देती हूँ ताकि आप खुश हो जाए। तो ये देखिए दूसरा है ना, अक्सर लूप्स में गैप ज़्यादा आता है। अब लूप्स वाला जो हमारी ऊपर बॉडी थी ना, बिल्कुल दूसरे वाले के साथ रखती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। इससे क्या होगा, दरमियान में गैप नहीं आएगा। जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको सही से समझ आ गई होगी मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। खींचे कुछ भी करें, अब गैप नहीं दिखेगा। अब हमने क्या करना है, इसको सिक्योर करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया। बाद में हम हेमिंग कर लेंगे, बल्कि हेमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, बटन्स लगेंगे तो सिक्योर हो जाएगा। नेकलाइन का मैंने हाफ किया, हाफ करने के बाद आयरन से पेस्ट करके नेकलाइन लगा दिया। बॉडी मैंने फ्रंट बैक की अटैच कर दिया। अब मैंने लगानी है जिप लगानी है। जिप कैसे लगानी है, पहले अपने मार्जिन कर लेना है। मैंने मार्किंग कर ली है, 4 पॉइंट का गैप रखा है। एजिस आपने ऐसे कॉर्नर्स बनाने हैं, इससे आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा, कमाल का। नीचे और कपड़ा रख के मैंने सिलाई लगा दी, बहुत ध्यान से कट किया। कट करने के बाद आयरन की मैंने इस तरह से। मैंने कहा ये तो सबको आता ही है, जो बिगनर्स हैं ना, जो कर तो लेते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा उनको आइडिया हो जाएगा। जिप अगर अटैच ना हो रही हो, डोंट वरी, ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट करके आयरन कर लीजिएगा। यहाँ पे सिलाई लगाने में आसानी होगी, इधर उधर नहीं होगा। अब आपने बहुत ध्यान रखना है, बॉडी की फ्रिल की सिलाई आ रही है, वो सिलाई को सिलाई से मिला के पिनअप कर देना है। जहाँ पे हमने दूसरी सिलाई लगा दी ना जिप
कंट्रोल नहीं होती तो आपने ग्लू से इस तरह से पेस्ट कर देना है फैब्रिक के साथ। और निशान मैंने लगा दिया जहाँ पे सिलाई लगानी है, सिलाई लग चुकी है। अब साइड की सिलाई लगा देंगे और साइड की सिलाई लगाते हुए मेक श्योर कीजिएगा जो पैच लगाया है उसके एजेस बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी साइड की सिलाई लग चुकी है और ये हो गई है हमारी कंप्लीट। अब रह गई हैं स्लीव्स और इसका दामन की फिनिशिंग देना। तो सबसे पहले दामन में जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं थ्रेड्स, इनको हमने कट कर लेना है। इसको मैंने सोल्डिंग आयरन क्यों नहीं किया, इसलिए कि सोल्डिंग आयरन से थ्रेड इतना बर्न नहीं हो रहा था। अगर मैं बर्न करती तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो हर चीज़ सोल्डिंग आयरन से करने वाली भी नहीं होती। तो यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थ्रेड्स आ रहे हैं उनको मैंने ट्रिम कर देना है इस तरह से। अब आ जाते हैं हम स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स पे मैं इस तरह की लैस लगाऊंगी, बहुत प्यारी डिसेंट सी लगती है। अगर रात को कोई भी मेहंदी का फंक्शन है या ईद पे आप पहनेंगी तो बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो 1.25 इंच का स्केल है, स्केल के मार्जिन से मैंने निशान लगा देने हैं कुछ इस तरह से अपनी पूरी स्लीव्स पे तिरछी करके। निशान सारे लग गए हैं। अब हमने करनी है सिलाई। अब मैं वही अगेन मशीन लेनी है, सिंपल स्ट्रेट स्टिच करके हमने इसकी सिलाई लगाते जाना है क्योंकि ये बहुत पतली है। अराउंड 2 पॉइंट की तो सारी होनी है। ये देखें जी, एक लग गई है। इसी तरह से हम अपने पूरे स्लीव्स पे तिरछी लैस इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये बाजू कंप्लीट हो जाए फिर आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। आगे हमने कोई भी सीक्वेंस वाली लैस लेके लगा के फोल्डिंग कर देनी है, स्लीव्स में लगा देनी है। उसके बाद आ जाते हैं दामन की तरफ। मज़ीद एम्बेलिशमेंट मुझे बहुत कमी फील हो रही थी तो हम यहाँ पे लगाएंगे पर्ल। पर्ल मशीन है तो मसला ही ख़त्म। तो ये मैंने लिए पर्ल और ये हमारे पास आ जाएंगे इसके रेविट। अगर ये दो चीज़ें हैं ना तो कहीं पे पर्ल लगानी हो तो मसला ही ख़त्म। तो पहले हमने पर्ल डाली, फिर रेविट, और फ्लावर के दरमियान में जो आ रही है ना जगह, हर उस फ्लावर में जो भी है दरमियान में हमने पर्ल लगा देनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये जो राउंड राउंड से सर्कल दिख रहे हैं, एक सर्कल छोड़ के एक सर्कल के बाद मैंने इस पर भी इस तरह से पर्ल लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो और फ्लावर दिख रहे हैं उनके दरमियान में भी मैंने पर्ल लगा देने। अगर ये भी दिखाने लग जाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। डन करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉक की ओवरऑल लुक, जो कि दिखते हैं इस तरह से। कैसा खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये है इसकी नेकलाइन, चेक करें कि कितनी प्यारी नीट फिनिशिंग के साथ आई है। गोम बटन चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके ऊपर भी सिल्वर से फ्लावर्स बने हुए हैं। ये आ जाएंगे इसकी स्लीव्स के आगे भी मैंने सीक्वेंस वाली मिल्की की लैस लगा दी है। बहुत ही नफीस सी लैस थी जो कि बहुत ही कम्प्लीमेंट कर रही थी इसके साथ। ये आ जाएगा इसका दामन। देखने में तो नॉर्मल लग रहा है बट अब देखिएगा इसके ऊपर सारे हमने पर्ल्स लगा दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक साइड। ये आगे इसकी बैक साइड, ये देखें इसकी नीटनेस क्या होती है कि सिलाई के साथ सिलाई मिलनी चाहिए। बच्चियाँ खेलती हैं तो ये खुल जाता है, तो आपने हुक लाजमी लगाना है ताकि बच्चियाँ इजीली पहने। अक्सर बच्चियाँ भाग दौड़ ज़्यादा करें ना तो मैंने देखा वो जिप खुली रहती है, तो हुक लगाने से खुलेगी नहीं, जिप इजीली खुल रही है। और ये है इसकी ओवरऑल लुक। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा, इस तरह की फ्रॉक के लिए बेहतर होता है कि कैन अलग से स्टिच करके रख दी जाए, और बच्चों ने अगर कंफर्टेबल हो तो कैन के साथ पहने, विदाउट कैन पहनना चाहें तो इसको विदाउट कैन के भी पहन सकते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। चलें जी, यहाँ पे आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ईद आ रही है तो समझ नहीं आती तो इस तरह से स्टिच कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट हट के लुक आती है। बैंड पे लेने जाए तो वो तो आपको पता ही होगा, इस तरह के बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।